हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का स्टैटिक जीके नंबर टेस्ट सीरीज 21। उससे पहले आप लोग को सुनाना चाहते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। टाइपराइटर, एक्सरे, रेडियो और सेफ्टी लैंप, इसको सुमिलित करना है। इसका होगा, टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? सोल्ज। एक्सरे का रोंटगन, रेडियो का मार्कोनी और सेफ्टी लैंप का हेम्फ्रे डेवी। इसमें सिर्फ डेवी दिया गया है, इनका पूरा नाम हेम्फ्रे डेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमट्टन पब्ले किस मरुस्थल से चलती है? इसका होगा सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका होगा अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक घनत्व वाला यूटी पूछेगा, यूटी और राज्य मिलाकर उसमें हो जाएगा नई दिल्ली। और सिर्फ राज्य पूछेगा, उसमें होगा बिहार, जिसका 1102 है। और यहाँ क्या पूछ रहा है? न्यूनतम घनत्व वाला राज्य, इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील गाड़ी चलाई है? पैलेस ऑन व्हील गाड़ी ये राजस्थान में चलाई गई है। नेक्स्ट है, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किनकी यादगार में शुरू किया गया था? मानव सेवा पुरस्कार ये राजीव गांधी की यादगार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फोन, कार्डलेस फोन, सूक्ष्म तरंगे, ओवन, वाईफाई इत्यादि, ये सब जो है 2.4 और 2.5 GHz गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचारण करते हैं। इनमें सब सही होगा। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है पुस्तक और लेखक मैला आंचल। श्रीलाल शुक्ल ये नहीं होंगे, क्योंकि मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का बुक है। और नेक्स्ट है, गोदान, ये प्रेमचंद का है। गोदान, गबन इत्यादि प्रेमचंद का है। और प्रेमचंद्र को कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिव्या, ये यशपाल हो गया। काशी का 80, इसके लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? इसका आंसर होगा गेहूं और चना। खरीफ फसल नहीं है गेहूं और चना, क्योंकि ये रबी फसल है। रबी फसल वो फसल होते हैं जिसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और फरवरी से मार्च के बीच उसे काट लिया जाता है। और खरीफ फसल जो जुलाई से अगस्त के बीच में बोया जाता है उसे खरीफ कहते हैं। और जायद जो इन दोनों फसल के बीच में जो बोया जाता है, जैसे मार्च अप्रैल में जो बोई जाती है फसलें, जो हरी सब्जियां हो गई, ये सब जायद फसल के नाम में आती है। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज इत्यादि सब जायद फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। हैदराबाद, लखनऊ, सूरत इत्यादि नदियों के नाम पे है। इसमें क्या है? सभी सुमेलित है, क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी किनारे है, लखनऊ गोमती के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी किनारे है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका होगा नई दिल्ली। और मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? इसका होगा क्यात। जबकि येन कहाँ का है? जापान का टोक्यो येन होगा, टोक्यो की राजधानी हुई। और टका ये तो जानते होंगे, बांग्लादेश का है ढाका टका। नेक्स्ट है, हरि प्रसाद चौरसिया वादक थे, किसका? आंसर होगा बांसुरी का। नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? इसका होगा तबला वादक से, ये जाने माने तबला वादक रहे हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे पहले भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, और ये भारोत्तोलन से थी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है, ग्रीन ऑस्कर का असली नाम क्या है? ग्रीन ऑस्कर का असली नाम पांडा अवार्ड है। और मैग्सेसे अवार्ड ये पत्रकारिता का, इसे नोबेल कहा जाता है। और ग्लोबल 500 अवार्ड यह पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार से कहा जाता है, ग्लोबल 500 को। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तेलंगाना का, इसका होगा पेरिनी तंडवन, जबकि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में होता है। और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इसका होगा असम का। और मोहिनीअट्टम केरल, और मोहिनीअट्टम जो है ये केरल में सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जबकि भरतनाट्यम
पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट है, शतरंज में पहली बार भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? इसका आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? इसका होगा रोहिणी। जबकि आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था और यह 1975 में से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण ये सोवियत रूस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, एरारिंगन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताएं। एरारिंगन पुरस्कार, इसका होगा एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, स्टैटिक जीके टेस्ट नंबर 22। इसका पहला क्वेश्चन है, फतेह सागर झील किस राज्य में है? फतेह सागर झील राजस्थान में है। पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी पर है। जबकि जायकवाड़ परियोजना गोदावरी पे है। मेट्टूर बांध, ये भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मेट्टूर बांध किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। और महानदी जो कि जानते होंगे भारत का सबसे लंबा बांध के नाम में जाना जाता है हीराकुंड बांध, ये किस नदी पे है? महानदी, और ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। जबकि विश्व की नील नदी है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिरती है। पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी होगा, और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी होगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सुरेंद्रनाथ जैन, पुष्या भूइयां, उमा शर्मा, शंकरन इब्राथियम। इसका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ जैन जो है ओडिसी हैं, और पुष्पा भूइयां इसका ये भरतनाट्यम से संबंधित है। उमा शर्मा एक कथक से हैं, कथक जो कि उत्तर भारत में मनाता है, और कथकली एक केरल में। नेक्स्ट है, और शंकरन इब्राथिरी ये ओडिसी से हैं। सॉरी, सुरेंद्रनाथ जैना ये हो जाएंगे ओडिसी से ना। शंकरन भूइयां जो है एक कथकली से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार से जनसंख्या घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। अब देख रहे होंगे कि इसमें हर एक सेट में जनगणना से एक क्वेश्चन दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी एग्जाम हो उसमें जनगणना से एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से रहता है। इसका हो जाएगा 1, 4, 2, 3 दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों को घटते क्रम में लिखना है। इसका हो जाएगा दिल्ली, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद हो जाएगा चंडीगढ़, फिर हो जाएगा पुदुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और काला सागर, इसे मिलान करना है किन किन देशों में बहता है। तो एड्रियाटिक सागर जो हो जाएगा ये इटली में बहती है, और बाल्टिक सागर यह पोलैंड में, उत्तरी सागर यूनाइटेड किंगडम में, और काला सागर बुल्गारिया में। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। मुद्रा लेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक स्टैंड फॉर का फुल फॉर्म क्या हुआ? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अरिस्टनेमी का घोड़ा, इनका प्रतीक चिन्ह ये नहीं है। जबकि ऋषभदेव जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, और इनका क्या है प्रतीक चिन्ह? सांड है। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। और महावीर स्वामी का ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। जैन धर्म में जो 4 व्रत है उसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा के अंतर्गत कौन सा देश आता है? इसका आंसर होगा इनमें सभी। मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, ये सब क्या है? नाफ्टा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उससे संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों में युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका होगा हरगोविंद खुराना भौतिकी, ये नहीं है चूंकि चिकित्सा से है।
और जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर यह साहित्य में, और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार साहित्य में किन्हें दिया गया था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। सीवी रमन जी को रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल मिला था 1930 में, और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में आनुवंशिक जीन के विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें दिया गया था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब 1969 में, और मदर टेरेसा को 1779 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। इसका हो जाएगा RAW, इसका होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, IB तो आप लोग जानते होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और CBI ये भी जानते होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और चौथा है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रम वन क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या? रुद्रम वन एंटी रेडिएशन मिसाइल। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध महिला टेनिस जस्टिन हेनिन हार्ड किस देश की हैं? बेल्जियम की हैं। जस्टिन हेनिन हार्ड यह टेनिस खिलाड़ी हैं और यह बेल्जियम के हैं। नेक्स्ट है, गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका होगा आंसर कोलकाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये तो जानते होंगे, अहमदाबाद को। नेक्स्ट है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? अतुल डोडिया। अतुल डोडिया जो है महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका होगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना कब की गई थी? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता क्या माना जाता है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का। नेक्स्ट है, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक अमीश त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था? किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। और मनमोहन सिंह, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट है, टेस्ट सीरीज नंबर 23। इसका पहला क्वेश्चन है, एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? ये होगा टेलीविजन का। एमी पुरस्कार जो है टेलीविजन के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। और चिकित्सा दिवस कब मनाता है? 28 फरवरी। बाकी का तो नोबेल ही है, नोबेल प्राइज। चिकित्सा का नोबेल हो गया, साहित्य का नोबेल हो गया, जबकि पत्रकारिता का नोबेल किसे कहता है? पुलित्जर पुरस्कार को। और साहित्य का नोबेल या नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से देना शुरू किया गया था। और चिकित्सा दिवस कब मनाता है? 28 फरवरी को। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। नेक्स्ट है, वन अस्टर रेवोल्यूशन लिखा था किसने? मसानोबु फुकुओका ने। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं हैं। इसमें 1, 2, 4, 5 और 6 सभी हैं, जबकि 3 लारा दत्ता नहीं है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार रीता फारिया हैं, ऐश्वर्या राय हैं, युक्तमुखी हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं और डायना हेडन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? इसका आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड जो है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका होगा 1 और 2 दोनों। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF 1965 में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी हेतु की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये दोनों सही है। और एक क्वेश्चन से पूछता है कि BSF का ध्येय वाक्य क्या है? इसका होगा ड्यूटी अनटू डेथ, मतलब जीवन पर्यंत कर्तव्य। और BSF दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, जल सेना दिवस 4 दिसंबर को, और जो वायु सेना दिवस है यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। साक्षरता क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका हो जाएगा ए नंबर मिजोरम, उसके बाद गोवा,
उसके बाद हिमाचल प्रदेश और तब महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? इसका आंसर होगा बिल गेट्स। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए राज्य और राजधानी। इसका होगा नाइजीरिया का अबूजा, लीबिया का त्रिपोली, मंगोलिया का उलान बटोर और सीरिया का दशमेक। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका होगा कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए रंगोली, साथिया, गोदना और मथरेना लोक कला है और राज्य से सम्मिलित करना है। इसका होगा ए नंबर। रंगोली जो है महाराष्ट्र का है, साथिया है गुजरात का, गोदना कहाँ का है? बिहार का, मथरेना यह राजस्थान का है। नेक्स्ट है, कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया था? दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया का जो विभाजन है इसको किस रेखा द्वारा किया गया था? तो 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? INS विक्रांत। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? INS विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? कौन है? विनोबा भावे। रेमन मैक्सेस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट है, और हाल ही में मिला है रवीश कुमार को 2019 में रेमन मैक्सेस पर, जो NDTV के प्रवक्ता हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। इसका होगा घनत्व में घटते हुए क्रम, तो सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? राज्य में बिहार का और UT में दिल्ली का। तो राज्य पूछ रहा है तो इसमें होगा पहला बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल और तब उत्तर प्रदेश, जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम। नेक्स्ट है, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किन्हें कहा जाता है? ये है जोहरा सहगल। नेक्स्ट है, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं? जिम्नास्टिक से हैं। और नेक्स्ट है, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर कर चुका है? 1 दर्जन, 12 यात्रियों ने। पहला व्यक्ति कौन थे? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से बूढ़ी ग्रैंड ओल्ड महिला कौन थी? जोहरा सहगल। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से हैं। और कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो 12। क्वेश्चन है, एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक पुस्तक कई बार पूछा भी गया है कि लेखक कौन है? शशि थरूर। एन इरा ऑफ डार्कनेस जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीरता वास्तविकताओं का वर्णन किया है, इसके लेखक कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रम साराभाई। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला विक्रम साराभाई। नेक्स्ट स्टडी जी के नंबर है 24। इसका है, साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी का नाम हाल ही में बदला गया है, इसका नया नाम क्या है? न्यायपीता, न्यायपीड़ा, इस तरह से नाम है। नेक्स्ट है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका होगा चारों क्षेत्र में दिया जाता है। क्या क्या? शास्त्रीय संगीत हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, रूपंकर कला हो गया और प्रदर्शनकारी कला हो गया। नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए वाद्य यंत्र और लोग। पंडित दुर्गालाल एक किससे संबंधित है? नृत्य से हैं। लाल गुड़ी जयरामन एक किससे हैं? वाद्य संगीत से हैं। और बाल मुरली कृष्ण एक किससे हैं? कंठ संगीत से। और अमृता शेरगिल यह चित्रकला से है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका होगा जैतून की पत्तियां। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाता है? 24 अक्टूबर 1945 में। और इसमें टोटल कितने देश हैं? 193 है। परिवार नियोजन का चिन्ह क्या होता है?
लाल त्रिकोण और लाल क्रॉस, ये तो जानते होंगे, स्टॉप या रोकने का। पंडित जसराज गायक थे किसका? शास्त्रीय गायक है। पंडित जसराज जी जो हैं यह एक शास्त्रीय गायक है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, केरल का है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल का है, जबकि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है विश्व की किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मार्मा एस्टेला इजाबेल। और विद्या देवी भंडारी कौन थी? श्रीलंका की प्रथम महिला राष्ट्रपति। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल सिस्टम क्या है? तो यह हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। किस देश से? फ्रांस से। स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का किस देश से संयुक्त रूप से उत्पादन में समझौता किया गया है? फ्रांस से। नेक्स्ट है G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ताइवान किस देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है? ताइवान ये होगा चीन का। और जाक्सक किसका है? जापान का। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। इसका होगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। नेक्स्ट है कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? कुनैन जो मलेरिया के लिए उपचार में किया जाता है, उसके अलावा और क्या है? आर्टीथर जो है यह भी मलेरिया के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं? यह होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, धान एवं जूट। और जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? सिंधु भैरवी। कर्नाटक संगीत का एक राग है सिंधु भैरवी। नेक्स्ट है शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है? एक है हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी से है, लेकिन शिवशंकर प्रसाद चौरसिया यह गोल्फ से है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था किनका? के राधाकृष्णन का। नेक्स्ट है लोन फॉक्स डांसिंग ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, इसका होगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीती हैं? विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर अवार्ड इटली जीता है। एयर और ऑस्कर अवार्ड भारत में भी कई लोगों को मिल चुका है। सबसे पहले किन्हें मिला था? भानु अथैया को 1983 में। और सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार कौन जीता है व्यक्तिगत रूप से? तो वॉल्ट डिज्नी जो कि 22 बार जीत चुके हैं। और कई भारतीय हैं जैसे AR रहमान, गुलजार जी को कब मिला था? 2009 में ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज नंबर है 25। इसका पहला क्वेश्चन है लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है उमाकांत और रमाकांत गुदेंजा बंधु क्या है? यह है ध्रुपद गायक। उमाकांत और रमाकांत गुंदेजा बंधु ध्रुपद गायक है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, इसका होगा महात्मा गांधी। इनके पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया इनका द व्हील ऑफ हिस्ट्री। और नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका होगा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है एडमिरल गोर्शेकोव कौन थे? नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। एडमिरल गोर्शेकोव क्या है? नौसैनिक विमान वाहक जहाज। नेक्स्ट है गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है, यह किस देश का है?
और एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा चुका है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं इस टाइप से। इसमें होगा सभी तीनों देश, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। गोल्डन ट्रायंगल जिसमें मादक द्रव्यों की तस्करी किया जाता है, इसके लिए विख्यात है वर्ल्ड में थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। नेक्स्ट होगा गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो। नेक्स्ट होगा वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक के लेखक अरुण शेरी हैं। जबकि अ सूटेबल बॉय और अ सूटेबल गर्ल, ये सब जो बुक हैं इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ये भी क्वेश्चन के बार पूछा जा चुका है। और सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रेन, इस पुस्तक को बुकर प्राइज मिल चुका है। और जो अरुंधति राय का है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस बुक को भी बुकर प्राइज मिल चुका है। इसलिए ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन सा नहीं है? तो पुरस्कार एक वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, यह गलत है। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, पुरस्कार राशि और मान पत्र दिया जाता है इसमें। और नेक्स्ट है पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। सुमिलित नहीं है, इसका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सब सुमिलित है। 2 जनवरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस घोषित किया गया है। और एक क्वेश्चन बिहार पुलिस और अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका होगा 23 जनवरी को। और 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस, जबकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 जनवरी को शहीद दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है भारत की गिनती जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष वाले आयु की जनसंख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है इंद्र युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच है? इसका होगा भारत और रूस। इंद्र युद्धाभ्यास जो है भारत और रूस के बीच में है। जबकि सूर्य किरण भारत और नेपाल। अजय वारियर कोकण कई बार पूछा जा चुका है कि कोकण युद्धाभ्यास है किन किन देशों के बीच होता है, तो होगा भारत और ब्रिटेन के बीच। और संयुक्त युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत यूएसए। जबकि इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? मुखौटा जो है यह अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। जबकि सत्रिया जो है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था स्निप्स को भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में कब शामिल किया गया है? 1987 में। नेक्स्ट है केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। थुम्बा, यह भी क्वेश्चन के बारे में पूछा जा चुका है कि थुम्बा कहाँ है? थुम्बा केरल में है, जो एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। नेक्स्ट है वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। नेक्स्ट है भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कारक हैं? इसका होगा ईमेल का। शिव अय्यादुरई जो है ईमेल के आविष्कारक हैं। और माउस के आविष्कारक कौन है? डगलस। डगडग करते रहता है इसलिए माउस के आविष्कारक कौन है? डगलस। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और अगर कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।